हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बताना है। और कह रहा है आल्सो गिव द रीजन फॉर योर आंसर, हमें रीजन भी गिव करना है अपने आंसर के लिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जीरो एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 ये सब होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं। तो देखिए एवरी होल नंबर तो सभी तो हो रहे, बस जीरो को छोड़कर। जीरो जो होल नंबर है यह नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं फॉल्स, यहाँ पे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर बट रीजन हमारा ये हो जाएगा नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो एक रीजन काफी है, समझ गए? एक ही रीजन है ये और यही काफी है। सेकंड नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होगा? तो आप कोई भी इंटीजर ले लो, 0 1 2 3 4 5 ये सभी, या माइनस वाले भी, -1 -2 ऐसी। तो हर एक को आप p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि हर एक के डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो हर एक को p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि हर एक इंटीजर को हम रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी इंटीजर, सपोज इंटीजर आपके पास क्या है? n है, ठीक है। मे बी रिटेन, किस फॉर्म में जी? रिटेन इन द फॉर्म p बाई क्यू, यानी कि n बाई 1, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। सो इट इज अ रेशनल नंबर। जब n बाई 1 लिख दिए तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया कि नहीं? समझ गए? अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैं एक 2/3 रेशनल नंबर लिख दिया, तो क्या इसे आप इंटीजर कहेंगे? नहीं ना कहेंगे। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 2/3 ही मैंने एग्जांपल लिया है, 2/3 इज अ रेशनल नंबर, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नहीं है। बट इट इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं हो सकता। अच्छा, अगला क्या कह रहा है कि इफ एनी रेशनल नंबर p बाई क्यू इज एन इंटीजर देन क्यू इक्वल टू में +-1। कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू दिया है और वो इंटीजर है, तो इंटीजर होगा तो आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, प्लस में या माइनस में, दोनों में हो सकता है। तो इसका है ना, प्लस में या माइनस में हो सकता है। लेकिन यही अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरह से लिख दें, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं 6/2, तो ये 6/2 आपको दिख रहा है ना, ये रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं। लेकिन जब मैं ये काट दूंगा तो इंटीजर हो गया। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 होने के बाद भी तो ये आपका 2 होने के बाद भी तो यहाँ पे ये इंटीजर हो जा रहा है। जरूरी नहीं है कि +-1 हो, है कि नहीं? तो ये एग्जैक्ट ये नहीं है कि q का वैल्यू +-1 होने पे ही कोई रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है। लेकिन देखो हम 6/2 लिखे, इसे काटने पे 3 आया, 3 तो आपका इंटीजर हो गया। यानी कि डिनोमिनेटर में कोई भी आपका 1 के सिवा भी आपका इंटीजर ऐसा हो सकता है कि 1 को छोड़कर कोई और भी वैल्यू होगा तो वो आपका इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिख देंगे 4 नंबर का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए 6/2 लिखता हूं, तो 6/2 कट के आपका 3 आ जाएगा। और 3 क्या है? 3 क्या है? इज एन इंटीजर, बट यहाँ पे क्यू में यानी डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, ठीक है। समझ गए ना? तो जरूरी नहीं है कि 1 ही +-1 रहने पे ही आपका कोई रेशनल नंबर इंटीजर कहलाएगा। ये रेशनल नंबर देख रहे हैं इंटीजर हो जा रहा है जब डिनोमिनेटर में 2 रह रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। फर्स्ट नंबर देखिए 9 दिया है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। सेकंड -13, तो -13/1 लिख सकते हैं इसे। थर्ड नंबर दिया है 20 को क्या लिख सकते हैं? 20/1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड का फर्स्ट नंबर, इज p बाई क्यू
अ रेशनल नंबर इफ p इक्वल टू 0। p बाई क्यू रेशनल नंबर होगा अगर मान लो p इक्वल टू 0 हो। डेट मीन्स अगर p 0 होगा तो 0 बाई क्यू होगा, और 0 बाई क्यू यानी कि 0। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो यस ये एक रेशनल नंबर है ना। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इज p बाई क्यू अ रेशनल नंबर इफ q इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि p बाई क्यू रेशनल नंबर होता है जब q नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड p q इंटीजर हो, p q बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, हम लोग जानते कड़ी से, बट यहाँ कह रहा है कि q 0 के इक्वल हो, तो क्या वो रेशनल नंबर होगा? नहीं, है ना। p बाई क्यू इफ p q इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 देन लिख सकते हैं p बाई क्यू इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, बताना कि टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। तो देखिए यहां पर अगर मैं यहां पे देखूं, कह रहा है कि ऑन चेंजिंग 7/16 टू अ डेसिमल इट विल बी, कैसा डेसिमल होगा वो? तो देखो या तो आप इसे डिवाइड कर लो 16 में 7 से, है ना, 0 पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है, 4 टाइम्स में 64, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 0, ठीक है, 3 टाइम्स में 48, 12 0, ठीक है। अब कितना टाइम्स में, फिर 7 टाइम्स में ले जाएंगे, है ना, 112 आ जाएगा 8 0, 5 टाइम्स में 80। तो ये टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। ये कैसा हो जाएगा? फर्स्ट का टर्मिनेटिंग। लेकिन उससे आसान क्या है, आप ध्यान देना, जैसे 7/16 है ना, तो पहले तो देखना कि वो रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो। जैसे 7/16 है, अब ये कट नहीं सकता, ऊपर 7 और 16 का HCF 1 है, अब इसे काट नहीं सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब क्या करोगे कि अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पर 2 और 5 इन दोनों में से ही कोई आए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग। दोनों आए या दोनों में से कोई एक आए तो भी टर्मिनेटिंग होगा। और इनके सिवा कोई और डिजिट भी आ जा रहा है, ये भी हो और कोई और डिजिट, अच्छा ये नहीं हो, कोई अदर डिजिट आता है, अदर नंबर आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। जैसे 16 का मैं करूंगा तो 2 8 2 4 2 4 2, यानी कि 7/2 का पावर 4। तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया ना, 2 और 5 में से कोई भी होना चाहिए, दोनों भी होगा तो चलेगा, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर कह रहा है कि ऑन चेंजिंग 3/15 टू द डेसिमल इट विल बी द डेसिमल कैसा होगा? देखो 3/25 है, या तो आप डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है, 0.0, 1 टाइम्स में 25, 5 0, 2 टाइम्स में 50, टर्मिनेटिंग हो जा रहा, टर्मिनेटिंग हो जा रहा। या फिर टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, या फिर एक और काम है, आप क्या करोगे, पहले देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, 3/25 नहीं कर सकता है, अब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर कर लो, समझ गए ना, 25 का 5 से 5 टाइम्स में, तो यहां देख रहे हैं 3/5 का स्क्वायर, तो 2 और 5 दोनों में से कोई भी एक आए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग भर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 का थर्ड नंबर, ऑन चेंजिंग 7/12 टू द डेसिमल इट विल बी द डेसिमल। मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर 7/12, देखो ये आपका रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, बस अब क्या करो, अब कटेगा नहीं ना ये, अब 12 का प्राइम फैक्टर करके देखो, 2 से ले जाएंगे 6 टाइम्स में, 2 से ले जाएंगे 3 टाइम्स में, तो ये देखो नीचे 2 का पावर 2 और इंटू 3 आ गया। तो मैंने पहले बताया है कि डेसिमल एक्सपेंशन में 2 और 5 ये दोनों आएंगे, या दोनों में से कोई एक भी आएगा तो टर्मिनेटिंग, और इसके सिवा कोई एक्स्ट्रा डिजिट आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसमें 3 भी आ जा रहा है, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर, इफ डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर p/q, रेशनल नंबर p/q का डिनोमिनेटर हैज द प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर यानी q का प्राइम फैक्टर 2 and 5 ओनली, तो 2 and 5 ओनली आएगा, तो p/q को हम लोग किस में रिटर्न करेंगे? तो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा ना जी, 2 and 5 ओनली आ रहा है, इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा?
टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ गए? तो इसका टर्मिनेटिंग भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विदाउट राइटिंग फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, बिना डेसिमल फॉर्म में राइट किए, स्टेट विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग कब होगा? मैंने पहले बता रखा है कि पहले देखना है कि वो रेशनल नंबर पी बाई क्यू जो हो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि पी और क्यू का एचसीएफ 1 हो, यानी कि अब ये काट नहीं सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और उस कंडीशन में अगर क्यू का फैक्टर करने पे वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में है, जहां m और n क्या है? m और n बिलोंग करेंगे आपके नॉन निगेटिव इंटीजर से, यानी कि वो 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकते हैं। यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने पे 2 आए, 5 आए या दोनों आए, इसके सिवा और कोई डिजिट नहीं आए, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2/11, अब इसका फैक्टर तो नहीं कर सकते ना 11 का, नीचे डिनोमिनेटर में 11 है, तो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यह आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड है 5/9, तो अब ये काट नहीं सकते ऊपर नीचे, इसका फैक्टर करोगे नीचे तो ये 3 का स्क्वायर होगा, यानी 3 × 3 आएगा, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। डिवाइड करके देख सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए 9/16, अब काट नहीं सकते, लेकिन 16 का प्राइम फैक्टर करके देखिए 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, दैट मीन्स 9 केवल 2 2 2 2 आ रहा है 4 टाइम्स, देन 2 का पावर 4, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/16 का टर्मिनेटिंग आएगा। फोर्थ नंबर 11/30, अब इसे काट नहीं सकते ना, चलिए 30 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 30 का 2 से ले जाएंगे 15, 3 से ले जाएंगे 5, यानी कि आ जाएगा 11 में 2 × 3 × 5। देखो इसमें 2 5 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा में एक 3 आ गया, केवल 2 और 5 ही होना चाहिए था, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यानी कि इस चारों में से सिर्फ 9/16 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, बाकी का नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, विदाउट राइटिंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, स्टेट विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? विदाउट डिवाइड किए हमें बताना, यानी कि डेसिमल फॉर्म में बिना लिखे। तो देखो आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको देखना होगा इसमें कि डिनोमिनेटर अगर p/q आपका रेशनल नंबर दिया हो, तो पहले देखना होगा कि p और q का एचसीएफ जो हो ना 1 हो, यानी कि एकदम ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो रेशनल नंबर का। और जब q का प्राइम फैक्टर करने पे 2 और 5 यही दोनों प्राइम फैक्टर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, 2 है या 5 है या दोनों है, तो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट दिया है 5/9, 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 × 3 आएगा, तो 3 आ गया, 2 और 5 ना होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले वाले का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा सेकंड देखते हैं इसका 3/8, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स आएगा, यानी 2 का पावर 3, तो नीचे 2 आ गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, थर्ड नंबर देखिए 7/25, तो 7 और 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 आ गया, इसलिए टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा फोर्थ देखिए 21/20, काट तो नहीं सकते इनसे, 20 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से 10, 2 से 5, ठीक है। चलिए तो यानी आ जाएगा 21 में 2 का पावर 2 × 5, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया इसका फर्स्ट नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, बाकी सब टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर रिप्रेजेंट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें से किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसमें से किसका होगा? चलिए देखते हैं। मैंने पहले ही बताया है, बिना डिवाइड किए हम लोग चेक करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि पहले वो रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, यानी कि p और q का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और q का प्राइम फैक्टर करने पे 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला दिया है 3/8, 8 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 3 टाइम्स आएगा ना, 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। सेकंड नंबर देखिए 23/7, कटेगा नहीं, 7 का तो वही रह जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 7 का प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं, 7 ही एक प्राइम नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड नंबर देखिए
27/40 कटेगा तो नहीं ना, 40 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 27/2 का क्यूब और इनटू में 5, तो क्या हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर इसका, 27 में 130 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 130 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से 65, 5 से 13, यानी कि 27 में 2 इंटू 5 और एक 13 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लिख देना। 5 नंबर है 38/35 नहीं कटेगा, 35 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 और 7, 5 7 35, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब 6 नंबर देखिए, 25/128 कटेगा, नहीं कटेगा, 128 का प्राइम फैक्टर करिए, 128 का। ठीक है, तो 2 से 6 4, 2 से 32, 2 से आपका 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से फिर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 कितना टाइम्स आ गया, 3 3 6 और 7, 2 का पावर 7, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगला है 7 नंबर, 17/138, 138 का प्राइम फैक्टर कटेगा तो नहीं, 138 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से ले जाइए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ठीक है, फिर आपका कितना टाइम्स में ले जाएंगे, आपका 3 से चला जाएगा, 2 3 23, अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ आ गया 17 में 2 इंटू 3 इंटू में 23, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। अगला इसका देखिए, इसका 8 नंबर, 29/50, तो 50 का प्राइम फैक्टर कटेगा तो नहीं ना अभी, 2 से 25, 5 से 5, यानी आ जाएगा 29/2, 2 इंटू 5 का स्क्वायर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसमें से टर्मिनेटिंग वाला फर्स्ट नंबर हो रहा है, ये 3rd भी हुआ था, ये 6th भी था और 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बता रखा है कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो और HCF ऑफ p एंड q 1 हो, यानी कि ये रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो, अगर q का प्राइम फैक्टर करने पे 2 और 5 प्राइम फैक्टर में आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट नंबर देखिए दिया 11/7, तो 7 तो खुद प्राइम नंबर ही है, तो इसे 2 और 5 के फैक्टर में नहीं लिख सकते हैं, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो पूछ रहा था किसका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, फर्स्ट का हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए 3/10, तो 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 3/10 कटेगा तो नहीं, 2 और 5 आ जाएगा, तो 3/2 इंटू 5, तो 2 और 5 आ जाएंगे, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए इसका 3rd नंबर देखते हैं, 7/18 कटेगा नहीं, 18 का प्राइम फैक्टर करिए, 2 से 9, 3 से 3, तो आ जाएगा 7 में 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में ये आ जाएगा। अगला है 23 में 2500, 23 में 250, 250 कटेगा तो नहीं ना, प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5, यानी आ जाएगा 23 में 2 इंटू में 5 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग ना हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला इसका देखते हैं 5 नंबर, 17/21, तो कटेगा नहीं, 17/21 का प्राइम फैक्टर 3 7 जा 21, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और कौन होगा, 29 में 30 का प्राइम फैक्टर करते हैं, कटेगा नहीं ना 29/30, चलिए 2 से 15, 3 से 5, तो 2 इंटू 3 इंटू में 5,
तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक क्या आ गया 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। 7 नंबर 29/121 कटेगा नहीं। अच्छा 121 11 से चला जाएगा 11 टाइम्स में, तो 11 ही ना प्राइम नंबर आएंगे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगला है 31/60 कटेगा नहीं है, तो 60 का प्राइम फैक्टर करिए, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, तो आ जाएगा 31 बाई में 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू में 5, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि 3 आ जा रहा है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें का आपका 2 नंबर और 4 नंबर छोड़ के बाकी सभी नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट विच काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इच है। अगर ऐसे हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है और फिर वो बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो, 36/100, तो चलिए डिवाइड करके ही ना करेंगे, 0.0 3 टाइम्स में 300, 60 0 6 टाइम्स में 600, तो हमारा आ गया 36/100 इक्वल टू में 0.36। किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर 10/3 डेसिमल में करना है, चलिए 3 से 10 में डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 1 0 पॉइंट लेंगे, 0 लग गया, 3 3 जा 9 1 0 3 3 जा 9, ऐसे ही आते रहेगा ना 3 3 3 3, यानी कि 10/3 इक्वल टू हो गया 3.3 के ऊपर बार। तो किस तरह का है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो केवल नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग पूछ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी आप इसे कह सकते हैं। अगला इसका थर्ड नंबर 1/11, चलिए 11 से डिवाइड करते हैं 1 में, 0.0 नहीं जाएगा, फिर 0 लगा के फिर एक 0, 9 टाइम्स में 99, फिर 1 0 लगाएंगे नहीं जाएगा, तो एक और 0 लगा के फिर 0, 9 टाइम्स में 99, तो यही 0909 यही बार बार रिपीट होगा, यानी कि 1/11 इक्वल टू में आ गया 0.09 के ऊपर बार, तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी भी नहीं कटेगा। समझ गए इसका 4 नंबर 7/8 डिवाइड करते हैं 8 से 7 में, 0.0 कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में 64, यहाँ पर 6 आ जाएगा 0, 7 टाइम्स में 56 4 0 और 5 टाइम्स में 40 0, यानी कि 7/8 आ गया 0.875 के इक्वल, तो टर्मिनेटिंग हो गया ना जी, टर्मिनेटिंग हो गया। अगला देखिए इसका 3/10, 10 से डिवाइड करना है 3 में, 0.0 लगा दें 3 टाइम्स में 30, तो यहां से 3/10 इक्वल टू में आ गया 0.3, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है ना, डेसिमल के 1 प्लेस पे जाके टर्मिनेट हो गया। अगला है 6 नंबर 1/3, चलिए डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 1 जाएगा, फिर 0 3 3 जा 9 फिर 1 जाएगा, यही 3 3 3 3 बार बार आएगा, यानी कि 1/3 0.3 के ऊपर बार हो गया, बार बार रिपीट कर रहा है 3, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए।